नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एंड ऑफ होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी पीजीटी एग्जाम को लेकर नोटिस के बारे में। यूपी पीजीटी एग्जाम को लेकर नोटिस के साथ साथ अगर बात की जाए पीजीटी में कॉमन नंबर के लिए आवेदन के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे इन 4-5 प्रश्नों को लेकर आपत्ति के बारे में, कॉमन नंबर के साथ किन-किन छात्रों को इसका बेनिफिट मिलेगा और भी तमाम और बड़ी जानकारी हम कवर करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। अब देखो, एक चीज़ तो कॉमन है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपने पीजीटी का एग्ज़ाम दे दिया है। पीजीटी का एग्ज़ाम देने के बाद 2 चीज़ें हमें आज पता चल गई हैं कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसने बड़ा ही अच्छे तरीके से सीरियसली लेकर के इस पे काम किया और ऐसा पैटर्न बनाया कि अभ्यर्थियों को पूरे 125 क्वेश्चन भी पढ़ने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाया। क्योंकि समय परीक्षा में लिमिटेड होता है, इस बात में कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर समस्या पैटर्न की बन जाए, लेंथी क्वेश्चंस आ जाएँ, लैंग्वेज थोड़ी-सी बदल जाए क्वेश्चन की, तो अभ्यर्थियों को और ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और यही वजह रही कि आप नहीं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, मुझे बहुत सारे छात्रों ने पर्सनली मैसेज करके बताया कि सर हमें तो समझ ही नहीं आया कि हम पूरे पेपर को पढ़ ही नहीं पाए। जबकि पीजीटी में एक फ़ायदा आप सभी के लिए था कि अगर आप तुक्का भी लगा देते तो भी आपका नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही हो सकता था। उसकी वजह ये थी, अगर सही हुआ तो उसका नंबर, अगर गलत हो गया तो उसका भी आपको कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इससे पहले वाली भर्तियों में ऐसा हुआ भी है। लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो, अगर पैटर्न ऐसा हो तो अभ्यर्थियों को पूरा पेपर पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है और ऐसा ही आपको पीजीटी परीक्षा में देखने के लिए मिला। अब पूरा पेपर पढ़ने के बाद सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान थे कि सर हमें कुछ क्वेश्चंस को लेकर डाउट है। मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पर्सनली मैसेज भी किए और मैसेज के लिए आपको बताया कि हमारे जो कोर्सेज है वो चलते हैं, नए पैटर्न पे आधारित आपको कोर्स दिए जाते हैं। इन्हीं नंबरों पे लगातार कोर्स तो परचेज कर ही रहे हैं छात्र, लेकिन सवाल भी पूछते रहते हैं कि सर हमारा जो नंबर है वो क्वेश्चन ये है वो है। मैं उस पर बताऊंगा, लेकिन इस पर बता देता हूँ पहले। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए जो क्रैश कोर्स है वो अवेलेबल है, नए पैटर्न पे आधारित, मात्र 199 रुपये के अंदर। 45,000 वन लाइनर, 55 प्रैक्टिस सेट, सभी इंपोर्टेंट नोट, 6 मंथ का करंट अफेयर और 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ 7986240141 पर व्हाट्सएप करके आप इसे परचेस कर सकते हैं। दूसरा, यूपी टीईटी के लिए भी कैश कोर्स अवेलेबल है, जो कि मात्र 199 रुपये के अंदर आपको मिल रहा है। 7719676659 पर व्हाट्सएप करके आप इसे भी ले सकते हैं। इसमें 60,000 वन लाइनर मिलते हैं, सभी सब्जेक्ट के आपको इसमें नोट्स देखने के लिए मिलते हैं, 50 प्रैक्टिस सेट के साथ, 2011 से लेकर अब तक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 24/7 का चैट सपोर्ट सिर्फ कोर्स लेने वाले छात्रों के लिए। ये सब कुछ आपको मिलता है मात्र 199 पर। अब इसी नंबरों पर अभ्यर्थी कोर्स तो परचेज करते हैं, लाजमी अपने सवाल भी भेजते रहते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे इसके बारे में सवाल भेजे, मेरी टीम ने कहा कि सर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अभ्यर्थियों को दे दी जाए तो बेहतर होगा। और सवाल इतने ज़्यादा थे कि किसी को रिप्लाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोर्सेज वाले अभ्यर्थियों की सवाल बहुत है ना? तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये था कि सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको लेकर हमें डाउट है और डाउट होने की वजह से अब वो इस बात को लेकर परेशान है कि आगे करना क्या है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है पीजीटी की परीक्षा को लेकर पहली बार दे रहे हैं, तो कुछ अभ्यर्थी पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अभी भी वो इस प्रोसेस के बारे में निश्चित तौर पर काफ़ी परेशान है कि कॉमन नंबर अगर उनको लेना हो या कोई नंबर गलत हो या क्वेश्चन गलत हो या क्वेश्चन की जो आंसर दिया गया है वो गलत है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा जिससे उसको हमें नंबर के माध्यम से बेनिफिट ले लिया जाए। यानी कि उसका अगर आपको नंबर आने वाले समय के अंदर नहीं मिला है क्योंकि आपकी आंसर की आ गई है, आंसर की के आधार पे अगर आपको नंबर मिला होगा तो आप पता कर लेंगे। अगर वो उसका ऑप्शन कोई दूसरा माना गया, अभ्यर्थियों को लगता है कि नहीं ये वाला नहीं, ये वाला होना चाहिए, तो इस विषय में आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है, आप चाहते हैं कि आपको उस पर कॉमन नंबर जैसी चीज़ें मिलें,
या आपका नंबर अगर कट गया है, वो आपको नंबर मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको सबसे पहले इनको लेकर कहीं न कहीं जो आपका नोटिस है वो डाउनलोड करना है। इस नोटिस में आपकी एक वेबसाइट दी गई है जिसको आपको पढ़ना है। ये वाली वो वेबसाइट है नीचे वाली। इस वाली वेबसाइट पे आप जाएँगे upessc.net.pgtqcmay 2026/login.aspx, ठीक है? इसके माध्यम से आप सभी को अपनी जो आपके क्वेश्चन है उसके बारे में जानकारी देनी है कि ये वाला क्वेश्चन गलत है शिक्षा सेवा चयन आयोग की उत्तर कुंजी के अंदर। चलिए मैं समझा देता हूँ। और हो सकता है कि आपको ये ना मिल रहा हो, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना। ये देखो यहाँ पे आपका चल रहा है पीजीटी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, आपको इसी पे क्लिक करना है। ये आपका पॉपअप ओपन होगा राइट साइड में, ठीक है? रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, कोई ऐसा ना लगे मैंने अलग से दिखाया है। ये आपके सामने दिख रहा होगा, पीजीटी क्वेश्चन को लेकर, इस पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, आपके पास में यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी होगी और उसके बाद आप सभी इसके लिए लॉगिन पर क्लिक करके आगे के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। और फिर जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल डालेंगे, डिटेल डालने के बाद में जो भी आपके क्वेश्चन है, अब यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे बताया था। एक अभ्यर्थी का कहना है कि सर मुझे फिजिक्स के अंदर एक क्वेश्चन को लेकर डाउट है और इसके बारे में उन्होंने लगातार मुझे जानकारी दी। तो सबसे काम की बात मैं आपको बता दूं, देखो आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है या किसी क्वेश्चन को लेकर आपको आपत्ति है, तो इस बात में कोई संशय नहीं है कि आप उसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप अभी ऑब्जेक्शन नहीं करते तो बाद में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा किसी भी तरीके का, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। आप आपत्ति तो कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें, लेकिन आपत्ति के साथ-साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ़ आपत्ति करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको सच में किसी क्वेश्चन पर डाउट है, तो उसके लिए आपको वैलिड प्रूफ़ भी लगाना होगा। अब वैलिड प्रूफ़ क्या होगा? देखो, वैलिड प्रूफ़ जो होते हैं, वो आप सभी को पता होना चाहिए कि उसके लिए आपको कोई या तो किसी जो आपके कह सकते हैं कि ऑथर की कोई ऑथेंटिक बुक हो, उसको आप फ़ॉलो करना पहला। दूसरा, या तो आप एनसीईआरटी के माध्यम से कर रहे हैं, उसको फ़ॉलो करना। लेकिन अगर आप ऐसे ही रैंडमली किसी भी प्रकाशन की कोई किताब उठा कर के दे दें, क्योंकि आज 36 तरह की किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं ना, आयोग उनको फ़ॉलो करता है, ठीक है? आयोग उन्हीं किताबों को फ़ॉलो करता है। ऐसे ही रैंडमली किसी भी फॉलो नहीं कर लेते। मान लो कि आपने किसी के एग्ज़ाम के अंदर कई बार हुआ होता है कि किसी और एग्ज़ाम में कोई आंसर आया था, उसको लेकर आपने फॉलो करके डाल दिया कि उस एग्ज़ाम में ऐसे पूछा गया था, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो अभ्यर्थी किसी ऑफ़िशियल या ऑथेंटिक सोर्सेज़ के आधार पे अपनी माँगों को रखेंगे। चाहे वो किसी भी विषय के लिए हो, आपको ये करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप रैंडमली कोई भी प्रूफ लगा दे रहे हैं, किसी भी प्रकाशन का कोई प्रूफ लगा दे रहे हैं, गूगल पे सर्च करके आप प्रूफ लगा दे रहे हैं, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 3-4 क्वेश्चनों को लेकर डाउट हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको आवेदन करना होगा। अगर आप आवेदन नहीं करते हैं, तो उसके बाद फिर आयोग किसी भी तरीके का कोई विचार नहीं करेगा। तो आपत्ति करें, बहुत बेहतर है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्सेज़ के साथ ही आपत्ति करें। अदरवाइज़ आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट फेस में देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।